हेलो फ्रेंड, मैं राजन एनसीईआरटी अधिकारी अकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करने वाले गंगा नदी के अगले स्टेप अर्थात उसकी प्रमुख सहायक नदियों में जो एक प्रमुख नदी है खासकर यमुना और चंबल, वहां से क्वेश्चन आते रहते हैं। तो उस यमुना और चंबल की जो प्रमुख सहायक नदियां हैं और यमुना और चंबल कौन है, वहां से कैसे उसके बारे में क्वेश्चन आते रहते हैं, तो उसको लेकर आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे यमुना नदी को लेकर। तो यमुना नदी का उद्गम क्या है, यमुनोत्री से यानी बंदरपुर के पास से है। इसमें प्रमुख सहायक नदियां जो हैं उनके बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले हम देखेंगे बाएं तरफ से। तो बाएं तरफ से मिलने वाली नदियों में हरिकेन हो गया, उसके बाद हिंडन हो गया, ठीक है। और बहुत सी नदियां हैं जिनके बारे में बात करेंगे, लेकिन अभी यहाँ दो प्रमुख नदियां हैं जो बाएं तरफ से मिलती हैं, जिसके बारे में टोंस के बारे में पूछा गया है। यानी हरिकेन दून से निकलने वाली टोंस नदी यमुना मिल जाती है, ठीक है। नंबर 1 पॉइंट उत्तराखंड के पास निकलती है हरिकेन दून से। और कहाँ, टोंस नदी। टोंस नदी कहाँ मिलती है, यमुना नदी मिल जाती है, कहाँ पर, कालसी के पास। दूसरे नंबर पे हिंडन नदी है। दिल्ली पहले होता, दिल्ली के जस्ट बाद या दिल्ली और मथुरा के बीच में हिंडन नदी आके मिल जाती है, किसमें, यमुना नदी में। अर्थात दिल्ली और मथुरा नदी किसके, यानी दिल्ली और मथुरा किसके नदी किनारे है, तो यमुना नदी किनारे स्थित है। फिर आगरा भी यमुना नदी किनारे है। फिर यहाँ पर देखेंगे हम जानापाड़ पहाड़ी एमपी के पास, ठीक है। तो जानापाड़ पहाड़ी से निकलने वाली एक नदी है जिसका नाम चंबल नदी है। और चंबल नदी विश्व प्रसिद्ध खड्ड या बिहड़ के बारे में जानी जाती है, ठीक है। जो एमपी यानी मध्य प्रदेश और राजस्थान यूपी में 3 राज्यों से होकर जाती है। ये भी क्वेश्चन आता है कितने राज्यों से होकर जाती है। और इस चंबल नदी का जो मिलाप है यमुना नदी में, वो कहाँ पर है, इटावा में, ठीक है। अब यहाँ से क्वेश्चन है कि यहाँ पर इसकी कुछ प्रमुख सहायक नदियां, जैसे अगर हम बात करें दाएं साइड से आपने देखा सिप्रा हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया। सिप्रा, काली सिंध और पार्वती। और बाएं साइड से मेज हो गया, बनास हो गया, किसकी, यानी जानापाड़ पहाड़ी से निकलने वाली चंबल नदी की सहायक नदी। और इसमें चूंकि बनास और जो मेज है यह सब अरावली पर्वत या अरावली पहाड़ी से रिलेटेड है, यहाँ से निकलती है। और वहीं पर सिप्रा हो गया, काली सिंध हो गया, पार्वती सब का मालवा के पठार से निकलती है। और वही सिंध भी, जो सिंध है, काली सिंध एक अलग है और सिंध एक अलग है, दोनों के दोनों क्या है, जो काली सिंध है वो चंबल की सहायक नदी है, और जबकि सिंध जो नदी है वो यमुना की सहायक नदी है। यह भी मालवा के पठार से निकलती है और जाके यमुना मिल जाती है। फिर एमपी के पास से यहाँ पर बेतवा नदी निकलती है और बेतवा नदी में आके धासन नदी मिल जाती है, और दोनों संयुक्त रूप से हमीरपुर के पास यमुना में जाके मिल जाती है, ठीक है। फिर केन नदी आती है, केन नदी कैमूर पहाड़ी के पास निकलती है और यमुना नदी में जाके मिल जाती है, ठीक है। इस तरह से हमने देखा कि यमुना नदी का जो भी स्रोत क्या है, उसकी सहायक नदियां क्या है, और चंबल नदी के बारे में हमने देखा। और चूंकि यमुना और चंबल के जस्ट नीचे देखेंगे तो यह पूरा एमपी का पूरा क्षेत्र अर्थात विंध्य पर्वत है, ठीक है। और हमने पहले बताया था विश्व प्रसिद्ध बिहड़ खड्ड का जो अगर निर्माण कोई करती है, डाकुओं का क्षेत्र के नाम से जानी जाती है, तो चंबल नदी हो गया, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और यूपी से हो गया। ये तो हो गई खासकर यमुना और चंबल का मैप से रिलेटेड। इसकी लंबाई यमुना की 1380 किलोमीटर, ये भी क्लियर हो गया। लेकिन अभी टोटल जितनी भी सहायक नदियां हैं यमुना को लेकर और चंबल को लेकर, कौन कौन सी नदियां, उसके बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले बात करें चंबल की। तो चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन है, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है। तो चंबल में बनास नदी हो गया, बनास हो गया, सिप्रा हो गया, मेज हो गया। बनास, सिप्रा, मेज, क्वेश्चन बहुत बार आया सिप्रा को लेकर, बनास को लेकर। मेज, वाम्पी, सिप क्वेश्चन आया है। काली सिंध हो गया, पार्वती हो गया। पार्वती नदी भी किसकी है, चंबल की सहायक नदी है। छोटी काली सिंध हो गया, कूनो नदी आया, ब्राह्मणी नदी आया है, परवन, अलनिया हो गया, गुजाली हो गया, रेतम क्वेश्चन कई बार आया है, रेतम क्वेश्चन, ठीक है, रिपीटेड क्वेश्चन है, पेट क्वेश्चन है कि रेतम नदी। तो पहली बात तो कंफ्यूज होता है कि रेतम नदी भी है क्या, तो अगर रेतम नदी है तो किसकी सहायक नदी है, तो चंबल की है रेतम। इस तरह से इसकी प्रमुख सहायक नदियों में कौन कौन है, बनास, सिप्रा, मेज, वामनी, सिप, काली सिंध, पार्वती, छोटी काली सिंध, कूनो, ब्राह्मणी, परवन, अलनिया, गुजाली, रेतम, ठीक है। और चंबल एक प्रमुख रूप से जाना जाता है और किसके लिए, गंगा डाल्फिन के लिए। जो गंगा डाल्फिन जो संकट में है वो इसमें पाई जाती है, इसके लिए भी वो जाना जाता है, ठीक है ना। और वहां पर लगभग 4 प्रकार के जो कछुए की प्रकृति या प्रजाति भी पाई जाती है, किसमें, चंबल नदी में, ठीक है। इस तरह से है। और चंबल नदी में खासकर घड़ियाल को लेकर भी बात जानी जाती है। अब यहाँ पर बात हो गई चंबल को लेकर कि चंबल की प्रमुख सहायक नदियां कौन है। उसके बाद हम देखेंगे यमुना की प्रमुख सहायक नदियां कौन कौन है। चंबल हमने देख ही लिया था, बेतवा देख लिया, सिंध देख लिया, केन देख लिया, टोंस के बारे में देख ही लिया, हिंडन के बारे में देख लिया, शारदा, ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार आया, शारदा हो गया। कुंता क्वेश्चन भी आया है एक बार, छोटी परीक्षा में किसी में तो आया है, देखा है। उसके बाद गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। चंबल, बेतवा, सिंध, केन, टोंस, हिंडन, शारदा, कुंता, गिरी, ऋषि गंगा, हनुमान गंगा, ये सब प्रमुख किसकी सहायक नदियां हैं, यमुना की। तो चंबल और यमुना की प्रमुख सहायक नदियां क्या हैं, उससे रिलेटेड कौन कौन सा मैप कहाँ कहाँ कैसे कैसे जा रहा है, कौन कौन से सिटी या कौन कौन से शहर किस नदी के किनारे स्थित है, इससे रिलेटेड भी हमने देख लिया।
और कौन कौन सी नदी कहाँ कहाँ जाके मिलाप करती है इसको देख लिया। और अंततः ये यमुना नदी जब चंबल नदी से समाज है तो यमुना नदी संयुक्त रूप से कहाँ त्रिवेणी के पास यानी प्रयागराज में जाके गंगा से संयुक्त हो जाती है और संयुक्त धारा चलती रहती है गंगा की। ठीक है, तो आज के लिए इतना है, अगले वीडियो में हम अगली बात करेंगे। थैंक यू।